प्रणाम आप सभी को। ये मैं वीडियो ख़ास हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि आप बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं इंग्लिश में हमेशा बकते रहता हूँ तो ये आप लोगों के लिए है क्योंकि ये एक ख़ास जगह और व्यक्ति के बारे में है, जो एक अवधूत के बारे में है। तो मेरा हमेशा ये कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवधूतों के बारे में आपको बताते रहूँ, उनके जो भी मैसेजेस है वो पहुंचाता रहूं, उनके जहाँ पे भी एड्रेसेस है, जहाँ पे भी आप लोग जा सकते हो, दर्शन ले सकते हो, कुछ अच्छा हो सकता है, वो सारी बातें शेयर करूं। और सारे मिस्टिक्स के बारे में, जो अवधूतों के बारे में, जो उनकी लाइफ है, उनकी इंस्पिरेशंस है, उनकी टीचिंग्स है, उनके कोट्स हैं और उनकी जो रॉ टीचिंग्स है, वो सब लाने की कोशिश करते रहता हूँ। मेरे वेबसाइट www.themysticalmystics.com, तो ये आप हमेशा देख सकते हैं वहाँ पे जाके। वेबसाइट में सारे इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। तो ये आज का भी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, अगर किसी को इस महात्मा जो है सिद्धप्पा जी, उनको मिलना है तो आप ये दिस इज़ नॉट फॉर हिज पब्लिसिटी। अवधूट्स डोंट नीड एनी पब्लिसिटी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कोई अवधूत को पब्लिसिटी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं उनको ये बता दूँ वो सख्त मना करेंगे। तो दे आर नॉट यूज फॉर ऑल दिस। तो उनका ये है कि जिनको जहाँ जब भी पहुँचना है वो पहुँच जाते हैं कैसे भी करके। लेकिन माध्यम बहुत हैं, क्योंकि मैं भी पहुँचा ही हूँ, डायरेक्ट कोई आकाशवाणी नहीं आई थी मुझे मुझे हेल्प से, दूसरे की मदद से, थर्ड पार्टी से ही पहुँच पाया। तो जो माध्यम बने उनकी मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि उनकी वजह से वो हो पाया। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड उस कारण से मैंने कुछ छोटे क्लिप्स भी वहाँ पे शूट किया। मैं लेकिन बताना चाहूँगा कि कृपया करके वहाँ पे मोबाइल यूज़ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वहाँ मना करते हैं। आज थोड़ा मैंने एक स्पेशल परमिशन से ही किया है, फॉर अ वेरी डिवाइन रीज़न। तो ये ट्राई ना कीजिएगा वहाँ पे। और ख़ासकर जब भी अवधूतों के पास जाएँ तो कुछ टिप्स हैं, अगर आप सुनना चाहेंगे, पसंद करेंगे, तो आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं। तो हम आज सुबह निकले थे बेंगलुरु से। मैं एक फ्रेंड के घर पे आया हूँ यहाँ, राहुल भाई के। हम लोग निकले, गाड़ी लेके, कार में निकले, और 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से। बहुत सुनहरा रहा आज का दिन, बहुत शांति, बहुत कॉन्टम्पलेटिव, बहुत मेडिटेटिव, ध्यानस्थ वाला सिचुएशन। क्योंकि आज सुबह से जब से हम कल रात से ही थोड़ा साइलेंट मोड में चल रहा है सब। तो कल तो हम कूद रहे थे यहाँ सब, तो गाना वाना गा रहे थे। उसके बाद फिर ध्यान के बाद कम्प्लीटली ये हो गया, बिकॉज वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू दैट प्लेस। एंड सुबह से सब शांति है। तो उसके बाद हम कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, मैं अपना ध्यान में हूँ पीछे, राहुल भाई अपना ध्यान में गाड़ी चला रहे हैं। एंड फिर 2 घंटे बाद हम पहुँचे, दोपहर का टाइम था। तो अप्पा जी अपने खेतों में बैठे थे। उनके सब खेतों में वो खुद उगाते हैं हर एक चीज़, और वो कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट है। वहीं से पकाते हैं, वहीं से खिलाते हैं, जो भी आए उनको खिलाए, खुद खाए, जो भी हैं। वो तो कम ही खाते हैं वैसे, हाँ, कम या ना के बराबर। मैंने तो कभी देखा नहीं उनको खाते हुए, तो आई डोंट नो। तो उनके कुछ वीडियोस हैं, मैंने एंड में डाले हैं, आप देख सकते हैं। तो पहुंचने के बाद ये मेरा चौथा विज़िट है। पहले भी मिल चुका हूँ उनको 3 बार, और इस बार थोड़ा डर डर के गए थे हम लोग, क्योंकि पिछली बार जब हम गए थे वो बहुत सारे लोग, दूसरे लोग भी आए थे मिलने, और किसी को तो पड़ रही थी बहुत बहुत गंदे गंदे गालियाँ। अवधूत तो मिस्टिकल होते हैं, हमको पता नहीं चलता कि वो क्यों क्या कर रहे हैं, लीलाएँ होती हैं उनकी। और मैंने जैसे बताया, वो रिफ्लेक्टिव होते हैं। जो इंसान अपने अंदर जो भी भर के लेके जाता है, उसी का प्रतिबिंब होता है। वो उसी तरीके से उनको समझाते हैं, या जो भी होता है, डांट डपट हो, मारना पीटना हो, गाली गलौज हो, या अच्छे प्रशंसा करना हो, जो भी है वो अपने तरीके से करते हैं। हम उसको नॉर्मल तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मिस्टिकल मिस्टिक्स, मिस्ट्रीज़ हैं उनके। तो पिछले बार के थोड़े इससे हम थोड़े ये होके गए थे, क्योंकि एवरी टाइम वी गो टू अवधूत वी लर्न समथिंग न्यू। तो आज मैंने क्या सीखा वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम गए, और आज के दिन थोड़ा थोड़ा क्या, वो पूरा शांत थे, बिल्कुल ही कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। तो आए और कोई भी नहीं था, हम तीन ही थे, मैं, राहुल भाई और उनकी मदर। तो हम उनके कुटिया में बैठे, तो उनकी जो सेवा करते हैं वो भी उनके साथ ही रहते हैं। उनके साथ ज़्यादा हमारी बातचीत हुई, और वो भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं,
क्योंकि वो भी उसी अवस्था में टोटली हो गए हैं। और वो जब भी बात भी करते हैं तो बड़ी ज्ञान की बात करते हैं या फिर बहुत उच्च की बात करते हैं। दैट इज़ बिकॉज और बहुत सारे लोग उनको निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो तो उनके सेवक है, उनके नौकर हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अवधूतों के साथ जो रहते हैं उनको थोड़ा केयरफुल रहना। 24/7 वो उस अवधूत के इर्द गिर्द है, तो गारंटी उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो मैंने कहीं अवधूतों के सेवक को देखे हैं, शिष्य भी नहीं बोल रहा हूँ, शिष्य तो अलग है, सेवक जो हेल्पर्स होते हैं उनके, वो कहीं मैंने पहले भी एग्जांपल शेयर किया। 2-3 हेल्पर्स मैंने अभी भी देखे जो जीवित हैं, जिनके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दे आर एज गुड एज देयर गुरुज। तो दिस इज़ अगेन बीइंग नॉन जजमेंटल व्हेन वी गो। जब भी हम जाएं ऐसे महात्माओं के पास, कंप्लीटली स्क्रीन बंद करके, फिल्टर्स बंद करके जाएं। कोई जजमेंट नहीं, कौन क्या होता है पता नहीं चलता, कौन किसके थ्रू बात कर रहा है वो भी पता नहीं चलता। इट्स अ वेरी मिस्टीरियस वर्ल्ड। तो आज काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनके असिस्टेंट से भी सीखी जो मुझे पता था कि वो बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे कैनॉट, नॉर्मल पीपल कैनॉट टॉक दैट वे, जिस तरीके से वो रेसिप्रोकेट करते हैं, और वो भी हमेशा साइलेंट ही रहते हैं। तो अप्पा जी अंदर वो खेत में थे, वो हमको देखते ही उन्होंने 5 मिनट के बाद वो आ गए, अंदर आ गए और फिर बैठ गए अपने स्टाइल से। वो स्मोक करते हैं। तो मुझे बोला कि क्या लाए हो, मैं बोला फल लाए हो। वे फल क्यों लाए हो, फल कोई खाता नहीं है यहाँ पे, क्यों लाते हो ये सब। मैं चुप रहा, वो बोलते रहते हैं। फिर उसके बाद वो फल के पैकेट ढूंढने लग गए। फिर उसके अंदर से ढूंढ ढूंढ के उनको जो मिलना था वो मिल गया उनको। वो था 2 सिगरेट का पैकेट जो मैंने रखा था। उन्होंने वो ले लिया और फिर बाकी का चीज़ अंदर भेजो, इशारा किया लेके जाने को उनको। तो ये होता है। फिर उसके बाद एक सिगरेट लेके बैठ गए हैं और पूरे ध्यान में। और ही, आई नो ही वॉज टैपिंग इन टू अस, बिकॉज हम भी चुपचाप थे। तो अगर कुछ ना बोलो तो दे विल जस्ट टैप इनटू योर कॉन्शियस। दे, उनको सब पता चल जाता है, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो हमको भी पता है, हम जब जाते हैं तो सरेंडर होके जाते हैं, पता नहीं, कुछ बोलना भी नहीं पड़ता उनको। तो मैं ये गाइडलाइंस देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अवधूत के पास जाएँ, कोई भी अवधूत के पास, बड़े मिस्टीरियस होते हैं, तो वो कोई भी तर्क ना करे, कोई भी डिस्कशंस ना करे, कोई क्वेश्चंस ना पूछे, आलतू फालतू के सवाल ना पूछे, अध्यात्म के बारे में कोई चीज़ ना पूछे, आध्यात्मिक ज्ञान हो, कितना भी स्पिरिचुअल चीज़ हो, ना पूछो उनको। या फिर अंदर कुछ डिज़ायर्स, इच्छाएं लेके, अपेक्षा लेके तो बिल्कुल ही ना जाए। हाँ, अवधूतों के पास अपेक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप बैठो तो खाली बैठो, बस जाओ, साफ मन से जाओ, शांत बैठ के, क्योंकि आप वहाँ पे उनसे कुछ प्राप्त करने जा रहे हो, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी ऑरा, उनकी ग्रेस, उनकी जो डिविनिटी है। और वो अगर आना है अंदर तो यू हैव टू जस्ट बी एम्प्टी। तो वो बेस्ट तरीका है। और जो भी उनको जानना है वो पूछेंगे नहीं। कोई अवधूत पूछ के जानता नहीं, वो बस वो झांक लेता है। पूछना हो तो भी वो उनकी कुछ और तरीके हैं, रीजंस है, लेकिन उनको वो ये 5 इंद्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें ना पड़िएगा। तो यू कैन ऑलवेज बी साइलेंट। तो आज हम साइलेंट थे, तो वो ही वॉज रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट। तो ही वॉज वेरी हैप्पीली लाइक ओके, ठीक है, अच्छा ठीक, अच्छा। कन्नड़ा में बोलते जा रहे हैं, कन्नड़ा में बात करते हो। तो पिछली बार तो बहुत पढ़ी थी, मतलब किसको पढ़ रही थी पता नहीं, बहुत सारे लोग थे और इतनी ये थी, मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे क्या बोल रहे, मैं तो ट्रांसलेट भी नहीं कर पाऊँ, उतनी गंदी गालियाँ थी वो कन्नड़ में। तो मैं बोला रहने दो, अभी ये सेंसर्ड है कम्प्लीटली। तो इस बार उन्होंने वो 2-3 गलतियाँ की हमने, मेरे भी पर्सनल कुछ थे, तो थोड़ी डांट वाट भी पड़ी उस चीज़ को लेके, और कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात हुई। तो वो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहता, वो पर्सनल है। लेकिन बाकी के जो जनरल हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने एक बार बोला भी, इसलिए मुझे डांटना पड़ता है तुम लोगों को। तो समझ में आता है कि जब वो ऐसी बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वो इंटेंशनली नहीं है, वो दिल से नहीं है उनका डांटना भी। वो डांटना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो देखो अपने प्यार से करते हैं, वो हाईएस्ट पर्पस, ताकि हम सुधरे, ताकि हम वो एरर अपने आप से इरेज करें, उस इंटेंशन से करते हैं।
तो ये हो गया। उसके बाद वो बोले कि खाना खाओगे, उनका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है खाना खाओगे, वहाँ पे डायलॉग नहीं मार सकते हम, हाँ या ना, सीधे सीधे। तो पहले तो मैं बोलता था आप अगर दोगे सीधे बोल चाहिए या नहीं। तो अभी तो पता था, तो उन्होंने बोला खाना खाओगे, हाँ। हाँ इसको खाना दे। फिर उठ के बोले इनको खाना दो। हेल्पर वो उनका जो साथ में है सेवक, उनको बोले अच्छे से देख के देना, और वो फिर चले गए खेतों में। फिर हमको भी बोले ठीक है खा लो, उसका मतलब खा लो और फूटो। तो नॉर्मली वो किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं कोई चीज़ के लिए, कोई भी हो, खासकर अप्पा जी। उतना ही काम से काम होता है, और उनको जब तक उनकी आज्ञा ना हो हम जा नहीं सकते नॉर्मली। तो ये लाइक ऑलमोस्ट आज्ञा थी, लेकिन आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज आई वॉन्टेड टू सिट इन इज ऑरा, शांत। और फिर मैंने उनकी सेवा को बोला कि हमको थोड़ा ध्यान करना है, तो वो बोले कि पीछे जाके आप बैठो। तो हम पीछे की कक्षा में गए, एक रूम बनाया है सिद्धप्पा जी ने, जो बड़े स्लैब से, स्टोन स्लैब से बनाया है, कोई सीमेंट विमेंट कुछ नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल। तो वहाँ काफ़ी देर ध्यान करके हम वापस आके बैठे, वेट करते कि अप्पा जी आए, चाय का टाइम हो रहा था तो चाय पीने आए, नॉर्मली आते हैं वो जल्दी जल्दी। तो उनके सेवक ने बोला अभी आएंगे 5 मिनट में, लेकिन वो कम से कम 1 घंटा तो आए ही नहीं। उधर ही बैठ के हमसे बस एक 20 फीट की दूरी पे सामने ही बैठे, हम दिख रहे हैं, मतलब कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, क्योंकि वी आर कनेक्टेड विथ हिम एंड ही इज़ वर्किंग देयर एंड गड्ढा वड्ढा वगैरह खोद रहे हैं, पौधे वगैरह लगा रहे। तो हम बैठे थे कि काफ़ी देर हो गया, 1 घंटे से आ नहीं रहे थे। तब मुझे अचानक पता चल गया कि वो चाह रहे कि आप बैठो। तो नॉर्मली अवधूतों का ऐसे होता है, अगर वो चाहेंगे तो चुपचाप रहेंगे, दे विल अलाउ यू टू बी इन दैट स्पेस, अदरवाइज दे विल डू समथिंग टू गेट रेड। तो मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बोला चलो रहने दो, अच्छा ही है, रह जाते हैं। लेकिन एक गलती की हमने, 1 घंटे तक तो हम शांत रहे। फिर हमको जाने का वो एक ये आया, कब आएंगे उस करके, और हम बिना समझे थोड़े बातचीत करने लगे, मैं भी बात कर रहा था। और कोई बढ़िया चीज़ नहीं, ऐसी फालतू की जो आइडल टॉक बोलते हैं, ऐसे हम बात कर रहे थे। जैसे ही 4-5 मिनट हुआ हम बात करते हुए, देखो 1 घंटे तक वो कुछ नहीं बोल रहे थे, अपने इसमें मग्न थे। लेकिन जैसे ही हमने वो शुरुआत किया, और हम ज़ोर से भी नहीं बोल रहे थे, बड़ी शांति से अपने आप से बात कर रहे थे। वो उन्होंने इशारा किया उनको भेज दो वहाँ से। तो उनके सेवा का के बोले आप जाओ, हम अप्पा जी बोल रहे हैं। तो मैं इमीडिएटली पता चल गया क्या गलती हो गई। मैं बोला तौबा तौबा, ये क्या हो गया, बिना देखो सजग नहीं है तो कैसे भटक जाता है, उनके ऑरा में नहीं होना चाहिए था। तो मैंने उनके सेवा को बोला कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा उनका आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। वो बोले नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहे कि जाओ तो अब जाओ उस हिसाब से। तो मेरी थोड़ी विडंबना हुई उस टाइम पे। मैं थोड़ा क्षण के लिए मैं वहीं पे रुक गया अफसोस करते हुए। उसी क्षण वो उठ के आए, देखो कितनी क्विकली उनको भाव पता चल जाता है। उठ के आए और मुझे बोले चलो चलो टाइम हो गया, आप जा सकते हो आप लोग, और कुछ काम होगा इम्पोर्टेंट, आप लोगों को काम करो। हम बोले ठीक है हम चलते हैं, बस आपका आशीर्वाद। देन ही वेंट इनसाइड, नॉर्मली ही सिट्स इनसाइड। तो अंदर जाके बैठे अपने कुटिया में। तो फिर वो जो फल वल दिए थे वो सब नॉर्मली वो बांट ही देते हैं, जो भी आप लेके जाओ उनके पास वो वापस आपको बांट देते हैं सब, कोई दान पुण्य कुछ नहीं देते। तो मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, वो बोले, मैं उनके पैर को छूने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने बोले शांत रहना सीखो, लर्न टू स्टे स्टिल। मतलब करना करना करना, ना करना स्टिल। तो हर एक छोटी सी बात में भी उनकी बड़ी टीचिंग्स होती है। तो बैठ गया मैं उनके सामने, तो हम लोग तीनों भी बैठ गए, काफ़ी टाइम बैठे। फिर वो अब फिर वो कुछ कर रहे थे अपनी बातें, अपने इसमें मम्बलिंग वो उनका चलते रहता है। तो हम चुपचाप बैठे थे। फिर वो बोले चाय पिए। मैं बोला नहीं पिया, पीना है फिर वही पी लेंगे। फिर उनको बोले आपने इनको चाय नहीं दिया? नहीं वो मना कर रहे थे। मैं बोला नहीं नहीं अभी आप दे दो चुपचाप। तो मिला चाय, चुपचाप वो बोले चाय वाय पियो। फिर उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। उन्होंने बोला ज़िंदगी में 2 ही चीज़ का करना है, एक है अपना कर्म और दूसरा है कर्म नहीं कर रहे हो तो ध्यान। व्हाट ब्यूटीफुल।
आप इधर ध्यान कर रहे हो या फिर कर्म कर रहे हो, और जब भी कर्म कर रहे हो आप हमेशा उस भगवान के साथ कनेक्ट होना है। ध्यान कभी भी आपका जुड़ा रहना चाहिए उनके साथ, और फिर अपना कर्म करो। और नहीं कर्म कर रहे हो तो ध्यान, इसका मतलब क्या हुआ, 24/7 यू हैव टू बी कनेक्टेड। ये और कुछ नहीं है, मैं वीडियोस में भी यही बताता हूँ, जो अवेयरनेस में है, सजगता में रहने की। और योगस्थ कुरुकर्माणी, हमारे गुरुदेव कहते हैं इसको, योगस्थ कुरुकर्माणी हो के अपना जीवन बिताओ। तो ये उनका टीचिंग, और ये टीचिंग नहीं, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप अवधूत सिद्धप्पा जी के पास बैठोगे यही दिखेगा आपको, कभी भी जाओ। इधर वो काम कर रहे हैं, काम नहीं तो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान यानी कि वो समाधि में रहते हैं, तुरीयातीत कंप्लीटली, घंटों भर। और वो नीचे ग्राउंड होने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है उनको। और जब ग्राउंडेड होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ और करते, कुछ नहीं करते, सीधे खेतों में काम करते हैं, या फिर कुकिंग करते रहते हैं, या सब्जियां काटते रहते हैं, कुछ धोते होते रहते हैं, कुछ तो कुछ काम करते रहते हैं। तो ये उनका टीचिंग भी है, जो प्रीच व्हाट यू टीच बोलते हैं ना, वो पक्का वो दिखता है उनके इसमें। और उन्होंने बताया कर्म कर रहे हो तो भी कनेक्टेड रहना। और वो तो हमेशा हर एक चीज़ देखो आप उनका, वो गड्ढा भी खोद रहे हैं, या पौधे भी लगा रहे हैं, सब्जी भी काट रहे हैं, फुल फोकस, एकाग्रित होके, कंप्लीटली उनका कंप्लीट फोकस। तो आज हम वो सब एक्सपीरियंस भी किए, और कुछ ज्ञान की बातें भी मिला उनसे। जाते समय उन्होंने भी बोला एक भगवान में भरोसा रखो हर एक चीज़ को लेके, और दुनिया क्या करती है छोड़ दो दुनिया को अपने हाल पे, दुनिया जैसी है वैसे रहेगी। मतलब किसी को सुधार नहीं सकते हैं इनका। तो लेट दैट बी एज इट इज़। हमारा काम, अपना कर्म जो भी कर रहे हैं, कनेक्टेडनेस विथ गॉड ऑल द टाइम। इफ़ नॉट कर्म यू शुड बी इन ध्यान। तो ये एक जनरल सा ये था, क्योंकि हम सब लोगों को ही बोले वहाँ पे उस चीज़ को लेके। एंड आई फाउंड इट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी वीडियोस में हम वही अवेयरनेस, सजगता में वही है। एंड ये मैंने जैसे बोला, मैं जो भी बात करता हूँ शिफ्टिंग इनटू अवेयरनेस, मेरे पेज या इस पे वेबसाइट पे भी है, या mysticalmystics.com में, ये सब पाथ ऑफ अवधूता से रॉ टीचिंग्स, रॉ फ्रॉम द डिवाइनली पीपल, जो कम्प्लीटली मर्ज हो चुके हैं, जो चारों पांचों अवस्थाएं से ऊपर, जो हमारे 5 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है उससे परे हैं। तो दे आर कंप्लीट बीइंग्स। तो वी आर लर्निंग एंड टीचिंग देयर टीचिंग्स एंड शेयरिंग इट ऑन दीज वेबसाइट एंड प्लेटफॉर्म्स। तो मैं सोचा था आज ये छोटे छोटे वीडियोस में जो मैंने लिए उनके दर्शन के लिए, और जिसको भी मिलना है आप ये गांव में जाके किसी को पूछ सकते हो, सारा गांव जानता है उनको, आप जा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोले कुछ गाइडलाइंस है, अगर आपको पूरे अच्छे ये चाहिए उससे विज़िट से, तो रिज़ल्ट चाहिए, तो आप ये गाइडलाइंस ले सकते हो, शांत होके, मौन होके, और कोई भी आइडल टॉक नहीं, एक दूसरे के साथ भी बात नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ, कंप्लीटली विड्रॉन। आप जितने वक्त आप उनके ऑरा में हो, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन अवेयरनेस, बी कंप्लीटली इन अवेयरनेस। सजग होना, उस अवधूत से कनेक्ट होना है। कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, कोई भी अवधूत या अपने गुरु से भी कनेक्ट करने की। यू जस्ट सिट देयर एंड बिकम अवेयर ऑफ योर कोशस और योर बॉडी और एनीथिंग आउटसाइड इन दैट, जस्ट बिकम सजग होते ही इट द ट्रांसफर्स बिगिन। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, सजग की स्थिति में जाते हैं कोई भी महात्मा के सानिध्य में, उसी क्षण कुछ तो कुछ होता है, उसी क्षण वो बोलने शुरू करते हैं, उसी क्षण जो भी, मतलब इट्स वेरी क्लियर इंडिकेशन कि दैट्स हाउ द ट्रांजैक्शंस हैपन, एंड दैट इज हाउ इवन योर थॉट्स गेट्स ट्रांसफर्ड। अगर आपको थॉट्स भी भेजने हैं, उसलिए मैं बोला बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो थॉट, प्योर थॉट है, आप रखो एंड यू जस्ट ब्रिंग इट इनटू योर अवेयरनेस। सजगता में इट हैज़ बीन कॉट समवेयर, दैट्स हाउ इट इज़। तो इनके सानिध्य में बैठने से आचरण शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि होती है, मन शुद्धि होती है, विचार शुद्धि होती है, भाव शुद्धि होती है। तो इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू बी इन देयर विसिनिटी। सो थैंकिंग यू ऑल फॉर लिसनिंग। आपका बहुत शुक्रिया।
और आपको कुछ चाहिए इस इंफॉर्मेशन के बारे में, ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद mysticalmystics.com आप वेबसाइट पे देखिएगा। कोई प्रश्न मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। समथिंग ईदर यू डू इट और यू डोंट डू इट, देर इज़ नो इफ बट, देर इज़ नो चर्चा, देर इज़ नो डिस्कशंस ऑन इट, नो कॉन्वर्सेशंस ऑन इट, नॉट रिक्वायर्ड। सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। सो विथ लॉट्स ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू, मे वी ऑल बी ब्लेस्ड। प्रणाम्स।